और उनके ऊपर जो एफआईआर किया है ये दर्शाता है कि आपके अंदर चोरी है और आप चोर हैं। पत्रकार कहता है कि आपके फॉर्म गलत भरे जा रहे हैं तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, तो इसको आप इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के जो सूत्र नहीं है ये मूत्र है। नेशनल मीडिया जो है सरकार की चाटुकरता कर रही है, दलाली कर रही है और जी हुजूरी कर रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। खत्म नहीं किया, आज बिहार में गुंडा राज हो गया है। गुंडा अपराधी सरकार में बैठे हुए हैं और सरकार को चला रहे हैं। और हाल ही में एक मुद्दा जो सामने आया है, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम, वो क्या कहते हैं, जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो फॉर्म को दिखाते हैं, उसकी वीडियोग्राफी करते हैं और उसी मुद्दे पर उन पे एफआईआर हो जाती है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी रिपोर्ट में कोई चीज़ गलत नहीं दिखाई है, अगर मेरे पे एफआईआर करनी है तो कर दीजिए। और हालांकि आपको बता दें कि एफआईआर हो चुकी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से चुनाव आयोग कभी नागरिक से 11 डॉक्यूमेंट्स मांगता है, नागरिकता से कभी फॉर्म भरवाता है, क्या बिहार चुनाव से पहले इस तरीके का खेल किस तरीके से देख रहे हैं। जनता पार्टी की तानाशाही और हिटलर शाही जो रवैया है, इसने पूरे देश को जो है ना झकझोर कर रख दिया है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय चुनाव आयोग, आप मेरी बात सुनिए, इधर देखिए माननीय चुनाव आयोग, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज से 9 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ है। उस लोकसभा चुनाव में उसी वोटरों ने वोट दिया है और उसी वोटरों से 30 सीट एनडीए गठबंधन का जीता है और 10 सीट जो है इंडिया गठबंधन का जीता है। पप्पू यादव को मिला लीजिए तो मैं कहना चाहता हूं कि 40 सीटों को आप रद्द कर दीजिए और फिर से आप चुनाव करवाइए लोकसभा का, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो। नहीं तो आप जिस तरह से बिहार की जनता का वोट का अधिकार का जब आप छीनने का काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं आपसे मान्यवर कि बिहार को आप मणिपुर मत बनाइए। अच्छा, एफआईआर पे जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम पे एफआईआर हो जाती है, वो यही दिखाना चाह रहे थे कि फॉर्म आधे भरे जा रहे हैं, फॉर्म में पूरी तरीके से कार्य नहीं हो रहा, तो क्या गलत है ये सारी चीजें दिखाना। उन पे एफआईआर हो गई, उसको कैसे देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार और डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, उन्होंने जिस तरह से अजीत अंजुम जैसे निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार पे जो सवाल किए हैं और उनके ऊपर जो एफआईआर किया है, ये दर्शाता है कि आपके अंदर चोरी है और आप चोर हैं। अगर आप उनके दिए हुए वीडियो को अगर आप जांच कीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, अगर वो सही कर रहे हैं तो उनको इनाम देना चाहिए था आपको, तो वो तो आपकी मदद कर रहे थे। लेकिन आपने क्या किया, उल्टे उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। आपने एक हिटलर शाही रवैया अपनाया। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की धरती वो धरती है जहां से महात्मा गांधी जी ने चंपारण की धरती से शुरुआत किया और देश में अंग्रेजों को उखाड़ फेंका। ये वही सूत्र है जिन्होंने कहा कि लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट उड़ा दिया गया, तो ये सूत्र ही तो थे। तो इस अगर सूत्र को मूत्र कहना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। शब्द यूज करेंगे भाई, उनके बीजेपी के लोग कहते हैं कि मैं मूत्र पीता हूँ, तो ये जो अच्छी बात है। तो तेजस्वी यादव भी बीजेपी की भाषा बोलेंगे क्या। नहीं, बाबा रामदेव कहते कि मैं जो है मूत्र पीता हूँ, मूत्र बेचता हूँ, तो ये कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मीडिया के जो सूत्र नहीं है ये मूत्र है, बिल्कुल बकवास है, उनकी बातों में कोई वजन नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सच कहा। और मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का अगर एक भी वोट कट गया, मान्यवर जिनका हक है, अगर उनका वोट कट गया तो बिहार दूसरा मणिपुर बन जाएगा। लोग अपने हक अधिकार के लिए हाथ में हथियार उठा लेंगे और मरने मारने पे उतावले हो जाएंगे। जिस तरह से मणिपुर में भाजपा के मुख्यमंत्री राज्य छोड़ के भाग गए, उसी तरीके से बिहार के बीजेपी के नेता अपने राज्य छोड़ के भागेंगे, क्योंकि वहां का जनता का अधिकार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने में कभी पीछे नहीं हटेगा। बिहार हमेशा जो है ना क्रांतिकारी रहा है और हमेशा क्रांतिकारी रहेगा। और बिहार की जनता जानती है कि अगर बीजेपी ने हमारे साथ अन्याय किया तो हम अपनी अन्याय के लिए गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे जो है ना हम चलेंगे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से अगर कोई भी पत्रकार हो गया, अगर वो कुछ दिखाना चाहता है, मीडिया के सामने लाना चाहता है सच्चाई, तो उस पे एफआईआर कर दी जाएगी। जहां ये एक तरफ ये कहा जाता है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, वहीं चौथे स्तंभ को दबाया क्यों जा रहा है। आपातकाल इमरजेंसी है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से देश में आपातकाल इमरजेंसी का 11 साल बन गया है। 11 साल ये कहते हैं कि 11 साल में बेमिसाल, लेकिन 11 साल आपातकाल का समय है। ये इस जो है ना आपातकाल में अगर पत्रकार कहता है
कि बच्चे नून से रोटी खा रहे हैं तो उस पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है। अगर पत्रकार कहता है कि आपके फॉर्म गलत भरे जा रहे हैं तो उसके ऊपर FIR कर दिया जाता है। तो इसको आप इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सारी नेशनल मीडिया जो है सरकार की चाटुकर्ता कर रही है, दलाली कर रही है और जी हुजूरी कर रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, इस जनतंत्र की हत्या है। जिन लोगों ने आज़ादी दिलाई थी इसलिए कि हमारे बच्चे आज़ादी से रहेंगे, आज उस आज़ादी पे हमला है, लोगों के अधिकारों पर हमला है। इसको बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लग रहा है अजीत अंजुम पर जिस तरीके से FIR की गई है, चुनाव आयोग अपनी FIR वापस लेगा या नहीं? चुनाव आयोग को FIR वापस ले लेना चाहिए और बिहार के एक एक मतदाता का नाम नहीं काटना चाहिए। जो बिहार के रहने वाले हैं उनका नाम नहीं काटना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो दूसरा बिहार मणिपुर बन जाएगा और मणिपुर जैसे जल रहा वैसे बिहार भी जलने लगेगा। ये मैं आपके माध्यम से बिहार में क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार तेजस्वी यादव भी हुकार भरते हुए आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी, क्या लग रहा है इस बार किसकी जीत होगी? क्या गठबंधन ले जाएगा या फिर नीतीश कुमार फिर से CM बनेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के सरकार में बड़े बड़े जो है ना उद्योगपति की हत्या हो रही है, घर के सामने जो है ना बड़े बड़े जो है ना बिजनेसमैन की हत्या हो रही है। मुकेश सहनी के पिताजी के घर में घुस के बोटी पोटी काट दिया गया। नित्यानंद राय जी के सगे भांजे की हत्या हो गई। जो है आप समझिए कि बड़े बड़े जो मंत्री मिनिस्टर हैं उनके घरों में परिवार जो है सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या होगा? लेकिन नीतीश कुमार कहते जंगल राज खत्म किया है, मेरे आने से बिहार बदल गया, बिहार का विकास हुआ है। बिहार में जंगल राज को खत्म नहीं किया, आज बिहार में गुंडा राज हो गया है। अच्छा। गुंडा अपराधी सरकार में बैठे हुए हैं और सरकार को चला रहे हैं, चाहे वो अनंत सिंह हो चाहे वो आनंद मोहन हो। ये सब बड़े बड़े जो है ना अपराधी जेल से बाहर आ गए। आज देखिए ना बिहार में कितनी हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं। बलात्कार हो गया, एक 12 साल की बेटी का मुजफ्फरपुर में PMCH में इलाज नहीं हुआ, तक उसको न्याय नहीं मिला है। तो ये सब क्या है? इसको आप क्या कहेंगे? रामराज कहेंगे? इसको आप क्यों नहीं कहते कि ये भी जंगल राज है?